वज़ीर आज़म एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुँच गए। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज भुट्टो ने इस्तकबाल किया। वफाक़ बुज़रा भी हमरा हैं। शहबाज शरीफ नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी के इजलास की सदारत करेंगे। बलोचिस्तान के अमन अमान की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया जाएगा। IG और दीगर सिक्योरिटी हुकाम वज़ीर आज़म को दहशत गर्दी के हालिया वाक़यात से मुतालिक ब्रीफिंग देंगे। ज़राए के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मनीर भी आला सतही इजलास में शिरकत करेंगे। अमन और इस्तेहकाम के लिए अहम फैसलों की मंजूरी मुतवक्के। वज़ीर आज़म, शहबाज शरीफ, गवर्नर और वज़ीर आला बलोचिस्तान की मुलाकात भी होगी। ईरान अमेरिका कशीदगी फिर बढ़ने लगी। अमेरिका के मुसलसल दूसरे रोज भी ईरान पर शदीद फिजाई हमले, चाबहार, बंदर अब्बास, सिरक समेत मुख्तलिफ इलाकों में धमाके, 14 ईरानी शहीद, दर्जनों जख्मी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि ईरान के फिजाई दिफाई निज़ाम, मिसाइल और ड्रोन ज़खायर समेत 90 फौजी अहदाफ का निशाना बनाया। ईरान के सारे इलाकों में कायम फौजी लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमले किए गए। ये आपने खुर्मस में तजारती जहाज़ों पर हमलों का जवाब है। अमरीकी हमलों के बाद ईरान का जवाबी वार। ईरानी फौज के कुवैत और बहरीन में अमरीकी अड्डों पर हमले। पास ज़राए इनकलाब का कहना है कि कुवैत और बहरीन में दो अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया गया। अमरीका ने दोबारा हमले किए तो रद्द-ए-अमल खित्ते में मौजूद दीगर अमरीकी अड्डों तक भी फैल जाएगा। हमलों के बाद कुवैत और बहरीन में सायरन बज उठे। ईरान ने टेलीफोन पर कहा है कि वो डील करना चाहता है। अमेरिकी सदर का दावा। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि मालूम नहीं कि ईरान के साथ मुआहदा करना फायदेमंद होगा या नहीं। अमरीकी फौज के ताज़ा हमले ईरानी फौज के आम खुर्मस में हमलों के जवाब में किए गए। ईरान ने दोबारा ऐसा किया तो हमारा जवाब 20 गुना ज्यादा शदीद होगा। मेरी जान को खतरा है। मैं ईरान की हिट लिस्ट के टॉप पर हूँ। ट्रंप ने ईरानी खारक जजीरे पर कब्जे की धमकी भी लगा दी। खारक जजीरे पर कब्जे की धमकी पर ईरान का अमरीकी सदर को सख्त जवाब। तर्जुमान ईरानी कौमी सलामती कमेटी इब्राहिम रजाई का कहना है, जजीरा खारक पर कब्जे की ख्वाहिश है तो आओ हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। एक भी अमरीकी फौजी जिंदा वापस नहीं जाएगा। ईरानी स्पीड के सीनियर मशीर मोहसिन रजाई का कहना है, अगर किसी भी गैर मुल्की फौज ने ईरान के साहिल पर उतरने की कोशिश की तो पूरे इलाके को हमला आवरों के लिए जहन्नुम बना दिया जाएगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ कहते हैं कि याद रखो, हर हमले का जवाब दिया जाएगा। ईरान के शहीद लीडर आयतुल्लाह खamenei की मशहद में तदफीन के इंतजाम मुकम्मल। रोज़ा इमाम रज़ा के अहाते में सुपुर्द खाक किया जाएगा। शहीद लीडर के जैसे खाके इराक से मशहद मुंतकिल। शहर की सड़कों पर लाखों अफराद का जमे गफीर। ईरानी अवाम का पाकिस्तान से वालिहाना मोहब्बत का इजहार। ईरानी अवाम ने पाकिस्तानी परचम भी उठा रखे थे। क्रोएशिया के वज़ीर ख़ारिजा ने इस्लामाबाद को अमन सफारतकारी के शहर करार दे दिया। कहते हैं कि ईरान अमेरिका जंग के दौरान पाकिस्तान के ताबीरी किरदार को सराहते हैं। पाकिस्तान की सफारती ख्वाहिशों को कदर की निगाह से देखते हैं। इस्लाम मफाहमती यादाश्त दो तरफा ताउन को मजीद वसअत देगी। इलाकाई और आलमी अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका कोशिशें ज़रूरी हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहारगार ने कहा, क्रोएशिया के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाना चाहते हैं। वीज़ा पॉलिसी को मजीद आसान बना रखे हैं। दहशत गर्दी, मसला कश्मीर, फ़लस्तीन के इशू पर भी बात हुई। क्रोएशिया पाकिस्तान के खत्ते में क़याम अमन की कोशिशों की मुकम्मल हमायत करता है। क्रोएशिया पाकिस्तान के सरमायाकार दोस्त पॉलिसी से फ़ायदा उठाए। वज़ीर आज़म से क्रोएशिया के वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर गॉर्डन गिटलीच रेडमैन की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और क्रोएशिया के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात बाहमी एहतराम, खैर सगाली और मुश्तरका मफादात पर मबनी है। वज़ीर आज़म का तजारत और सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने की ख्वाहिश का इज़हार। दुनिया को आज मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है। ऐसे चैलेंजेस जो कौमी सरहदों पर नहीं रुकते बल्कि मावराए सरहद हैं। दहशत गर्दी, मुनज़्ज़म जराइम, साइबर क्राइम, मनशियात स्मगलिंग, इंसानी स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग से हर मुल्क मुतासर है। कोई मुल्क अकेले इनसे नहीं निपट सकता।
हमें एक दूसरे पर भरोसा करना चाहिए, फौरी तौर पर मालूमात का इश्तराक करना चाहिए। वज़ीर दाखिला का अक़वाम मुत्तहिदा पुलिस सरबराहान के समिट से खिताब। मोहसिन नकवी के अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स में जनरल सेक्रेटरी से मुलाकात। एंटोनियो गुतेरेस ने अमन मिशन में पाकिस्तान की तवील मुद्दती ताउन पर शुक्रिया अदा किया। सरहद पार से होने वाली दहशतगर्दी को रियासत की पूरी क़ुव्वत से कुचल दिया जाएगा। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज दुश्मन के इंटेलिजेंस एजेंसियों से मुकम्मल बाखबर है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्ट्स की ग्रेजुएटिंग अफसरान से खिताब। का पाक अफवाज खुद को जंग की नई नौयत में ढाल रखी है। मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना सलाहियत, बुलंद हौसले और ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान है। एंकर पर्सन मरीद अब्बास के कातिल को 2 बार सजाए मौत का हुक्म। कराची की मुकामी अदालत ने केस का फैसला सुना दिया। अदालत का मुजरिम आतिफ जमान को 10 लाख रुपए जुर्माना अदा करने का भी हुक्म। शरीक मुलजिम आदिल जमान के दायमी वारंट जारी। एंकर मरीद अब्बास कत्ल केस का फैसला 7 साल बाद सुनाया गया। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी के खिलाफ रियासती अदारों पर गुमराहकुन इल्जामात का केस। अदम हाजिरी पर सुहेल अफरीदी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। बहरिया टाउन से वाबस्ता 3 मुलजिमान को सजाएं सुना दी गई। अदालत का 1 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने का हुक्म। इस्लामाबाद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के तहत सजा सुनाई। मुलजिमान में वाइस चीफ एग्जीक्यूटिव बहरिया टाउन कर्नल रिटायर्ड खलील, हवाला एजेंट इमरान काका और प्रॉपर्टी डीलर मुश्ताक अहमद शामिल। कराची की मार्केट में 6 साला अब्दुल वली का कत्ल। गिरफ्तार मुलजिम हमजा ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। पुलिस को बयान में बताया कि वली को भतीजा समझता था और इससे अक्सर चीज़ें दिलवाता था। गली में इंतकाल की वजह से सब वहाँ थे। मौका देखकर बच्चे को फ्लैट में ले गया और ज्यादती का निशाना बनाया। पहुंचाने जाए के खौफ से कत्ल कर दिया। कत्ल के बाद फिर ज्यादती की। लाश कब्र में लपेट कर अलमारी में छिपा दी। वफाकी वज़ीर बराए बैनुल सूबाई रबता राना सनाउल्लाह से नून लीग और आज़ाद कश्मीर के वफ़द की मुलाकात। तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद रहनुमाओं का मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान। मुलाकात में आइंदा इंतखाबात और मजमूई सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब और वफाकी वज़ीर मुसद्दक़ वली की मुलाकात। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने पंजाब क्लाइमेट एंड डिजास्टर रेजिलियंस प्लान 2026 पर ब्रीफिंग दी। वफाक और पंजाब के माबैन शदीद मौसमियाती इवेंट्स की पेशगोई के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम पर इत्तफाक। मरीम नवाज का मॉनसून और सैलाब से निपटने की तैयारी के लिए फौरी मशक़ें शुरू करने का हुक्म। वज़ीर इत्तलात पंजाब से अमरीकी कौंसल जनरल लाहौर की मुलाकात। स्टेक्सन सैंडर्स मरीम नवाज के इक़दाम के मुतरफ। पंजाब फिल्म सिटी के क़याम और पंजाब में थिएटर्स रिवाइवल के लिए इक़दाम को सराहा। अमरीकी फनकारों और अलहम्ब्रा आर्ट्स काउंसिल के दरमियान मुश्तरका पार्टनरशिप कायम करने पर तबादला ख्याल। अज़मा बुखारी ने कहा कि पंजाब में ख़वातीन, तलबा और किसानों के लिए तारीख़ी इक़दाम किए जा रहे हैं। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 1,70,000 घर बन रहे हैं। और मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना की आज 59वीं बरसी। फातिमा जिन्ना ने क़याम पाकिस्तान की जद्दोजहद में अहम किरदार अदा किया। मादर मिल्लत 1929 और 1948 तक हर अहम मरहले में अपने भाई क़ायद आज़म के शाना बशाना रहीं। मोहतरमा फातिमा जिन्ना 9 जुलाई 1967 को तवील अलादत के बाद खालिक हक़ीक़ी से जा मिली।